नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और मैंने आज पुनः जो भारत में अरब आक्रमणकारी के बारे में 2 वीडियो बनाए थे, उसका आज जो है एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया और आने वाला एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि 30 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन जो भी है ये कम्प्लीटली पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, कहता है अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है। यानी कि जो अरब आक्रमणकारी ने अरब सिंध पर आक्रमण किया था और उसका प्रभाव जो था, उसका उल्लेख इसमें है, फतेहनामा में है। किसमें है? फतेहनामा है। तो फतेहनामा का दूसरा नाम पूछ रहा है क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका पहला नाम तो हो गया फतेहनामा और दूसरा नाम हो गया चर्चनामा। चर्चनामा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। यानी मेरे वीडियो अगर आप नहीं देखे तो उसको देख के सब सारा क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई बड़ा वीडियो नहीं है, बल्कि छोटी छोटी वीडियो में मैं सारी बात को बताया हूँ। तो देखिए, उस समय जब सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था राजा दाहिर। कौन था? राजा दाहिर। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही जवाब हो। लेकिन आप कमेंट में बताइएगा कि सिंध का जो एक बंदरगाह है, वो बंदरगाह का क्या नाम है। सिंध में जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। यहाँ क्या कहा कि अरबों द्वारा सिंध विजय, यानी कि अरब वासियों ने जो सिंध पर विजय किया, तो उस विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो अभी हम बताएं, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी ये भी आपका फतेहनामा में मिलता है। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? चर्चनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ है कि पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था। यानी कि जो इस्लाम धर्म का संस्थापक जिसको कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद को, तो वह जो है इस्लाम किस कबीले से था। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस राइटिंग हुआ है। ये ऑप्शन नंबर 1, 2 कर दीजिए, 3 और 4। तो यहाँ अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुरेश। यानी ये जो बी है, ऑप्शन नंबर बी बोलिए या 2 बोलिए, ये जो है सही जवाब है, कुरेश का से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले हम लोग मैंने इसका जो समय है, उसका जो कालक्रम है, उसको देखते हैं। तो बात किया जाए कि पहले तो नंबर 1 का, यानी मोहम्मद बिन कासिम का बात किया जाए, तो ये जब भारत के सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय क्या था? 712 रहा था। कितना? 714 तक, पहला ऑप्शन। दूसरा अगर हम बात करें मोहम्मद गजनवी का बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 का,
तो ये 99 मैंने 1900 क्या बोलते हैं 997 से लेकर वो 1030 तक यानी 1030 तक। बात करते हैं, अगर तैमूरलंग की बात करें तो तैमूरलंग जो थे वह 1370 का बात करते हैं और इसका समय था 1405 तक का। यार एक जो है सॉरी हाँ ये चंगेज का बात करें तो ये 1162 से लेकर कितना तक था 1227 तक। तो इस तरह हम बात करें तो 1227 तक, तो इस तरह बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह पहला आएगा। उसके बाद 700 के बाद 900 ऑप्शन नंबर 2 आएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर चंगेज खां का बात करते हैं तो ये क्या बताएं, चंगेज खां का बात करते हैं तो ये 1162 से लेकर तो ये चल जाएगा 4। उसके बाद देखते हैं तो लास्ट में 3 आएगा, यानी 1 2 4 3 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं, कि मिसप्रिंट हो गया नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला नंबर में क्या हो गया, पहला नंबर में हो गया ऑप्शन नंबर 1 फिर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, यानी हो गया 1 2 4 और 3, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को नहीं देखना है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाट ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ एक है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जीवनी है वो क्या है, वो जीवनी का देखिए जीवनी दिया है क्या, नाट ए मोहम्मदी। और ये तो जीवनी अगर पूछ दे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवनी निम्नलिखित में से कौन सा है और वहाँ एक ऑप्शन है नाट ए मोहम्मदी, तो ये सही जवाब हो जाएगा नाट ए मोहम्मदी। अब कहता है कि इस ये जो नाट ए मोहम्मदी है इसका संकलन करता कौन है, कौन इसको संकलित किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बरनी ने किया है। किसने किया है, जियाउद्दीन बरनी ने, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिंध पर अरबों की कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता है, क्या कहलाता है, जो भूमि कर लगाया था उसको। देखिए एक तो लगाया था जजिया कर बताए थे और दूसरा एक लगाया भूमि कर जिसको खिराज कहते हैं, ठीक है। और ये जो जजिया कर था, जजिया कर इसको गैर मुसलमानों पर लगाया था, गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। किस लिए लगाया गया था ये कर, तो ये रक्षा के लिए लगाया गया था, न कि आपका भूमि के लिए लगाया था। रक्षा मतलब जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया तो वहाँ के जनताओं को, वहाँ के लोगों को कहा कि आज तक जो है आपकी रक्षा राजा दाहिर करते थे, लेकिन अब जो है रक्षा मैं करूँगा। इसके लिए 2 शर्त रखा था उन्होंने, या तो वह खुद बोला था कि मुसलमान कबूल कर लो, मुस्लिम धर्म कबूल कर लो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, या फिर एक प्रकार का टैक्स देना होगा, अगर नहीं कबूल करते हैं तो उसको कहता था जजिया कर। लेकिन यहाँ जो भूमि कर था इसको कहा गया है खिराज कहा गया है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। इसमें से कौन सा ऐसा पुस्तक है जो भारत के मुस्लिम को रेखांकित करती है। तो ये बार बार बता रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चनामा। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट होगा, चर्चनामा लिखा गया, चार्च लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार्चनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है। मतलब ये चर्चनामा जो है वह कहाँ के इतिहास का जानकारी देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध के इतिहास का इसके बारे में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बताता है, देखिए फतहनामा ग्रंथ का संबंध है। ये जो फतहनामा या चर्चनामा ग्रंथ है इसका संबंध कहाँ से है? तो हम लोग जानते हैं कि इसका संबंध जो है अरबों की सिंध विजय से है। किससे है? अरबों की सिंध विजय से है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, यानी ये मुस्लिम आक्रमणकारी का बात बोल रहा है। तो देखिए अगर बात करें क्या बोलते हैं मोहम्मद गजनवी का, तो ये तुर्क का था। क्या था? तुर्की था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का था। चलिए ये भी तो नहीं होगा। गौरी ये भी तुर्क का ही था और ये भी तुर्क का ही था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, मोहम्मद बिन कासिम, ये अरब आक्रमणकारी था और ये पहला मुसलमान आक्रमणकारी था। नेक्स्ट बात करें तो देखते हैं कि भारत का पहला मुसलमान आक्रमण किस वर्ष हुआ था, मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी जो है कब हुआ था, पहला बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको मिलेगा 1013 में, 647 में, 711 दिया है, मिसप्रिंट है, 12 हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन जो है कासिम ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मंगोल था, तुर्क था, अरब था या तुर्क था? क्या था? कहाँ के थे वो? जो मोहम्मद बिन कासिम थे तो ये अरब के थे, अरब आक्रमणकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया था? देखिए जब अरब ने सिंध विजय का अभियान जारी किया तो सबसे पहला आक्रमण वह कहाँ किए थे? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणबाद में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर है। क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन थे? यानी कि मकरान का बात हो रहा है तो मकरान के शासक कौन था उस समय? तो यहाँ था महमूद हारून। क्या कौन थे? मोहम्मद हारून मकरान का। यहाँ देखिए एक राजा दाहिर भी है, ये आंसर नहीं होगा, ये दूसरे का। यहाँ क्या बोल रहा है कि मकरान पर जब आक्रमण किया था तो मकरान का क्या हो जाएगा? मोहम्मद हारून थे। और सिंध विजय के क्रम में जब राजा दाहिर सिंध पर आक्रमण करेगा तब राजा दाहिर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुक और श्रमिकों द्वारा शासित एक नगर पर आक्रमण किया था। उस नगर का क्या नाम था? देखिए ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, उस नगर का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, मैंने नंबरिंग गड़बड़ है, यहाँ डी हो जाएगा। और इसका उस जो भिक्षुक और श्रमिकों का जो नगर था वह नीरून था। क्या था? नीरून। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा और इसका होगा नीरून। नीरून इसका सही जवाब हो जाएगा। किस लिए? भिक्षुकों और श्रमणों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? तो उस समय जो सिंध की राजधानी थी वह अरोर थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरोर। अरोर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था? देखिए पहले एक दिखाए वहाँ, अब देखिए यहाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा दाहिर थे उस समय वहाँ के शासक। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि दाहिर का चचेरा भाई वज्रहरा निम्नलिखित में कहाँ का शासक था। ये जो वज्रहरा थे दाहिर के चचेरा भाई, ये कहाँ के शासक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेहवान के शासक थे दाहिर के चचेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो देखते हैं कि दाहिर के बेटे यानी कि राजा दाहिर के बेटे यानी कि दो पुत्री के बारे में तो पढ़े थे, लेकिन यह बात होता है कि दाहिर के एक बेटे थे जिसका नाम था जयसिंह, को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था। दाहिर के जो बेटे थे वह सिंध के किस नगर का उसको दायित्व सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणबाद का जो है दायित्व है सिंध राजा दाहिर के बेटे को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर आक्रमण किया था। एक बार ये पहले भी बता चुके हैं और ये दूसरी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये इसका ऑप्शन होगा 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बात है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्या कहता है देखिए, कहता है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। यानी देखिए ये जो इस सेनापति का नाम क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। ये किसका सेनापति था, ये मोहम्मद बिन कासिम जो है किसके सेनापति थे, तो ये अल हजाज के सेनापति थे और इन्होंने ही सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे सिंध की विस्तृत जानकारी मिलता है। तो ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब चर्चनामा से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया था। ये अरबी ग्रंथ जो है इसको फारसी में अनुवाद किया था। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर दो पुस्तक का उन्होंने किया था फारसी में अनुवाद। एक का नाम था चर्चनामा और दूसरे का नाम था आपका पंचतंत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर है आपका ए जो है करेक्ट आंसर, यानी कि एक तो हो गया ये और दूसरा पुस्तक था पंचनामा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चनामा को कौन सी विजय की इतिहास का रिकॉर्ड है। मतलब ये चर्चनामा जो है कौन सी विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अरब विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूलतः चर्चनामा किस भाषा में लिखा गया था। तो ये जो है चर्चनामा जो पुस्तक है चर्चनामा उसको लिखा गया था अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये दोबारा आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी ये रिपीट हो गया, इसको आगे ही देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है, आज इतने ही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हुआ, 15 नहीं आज हो गया आपका 27 क्वेश्चन हुआ, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये किसी भी एग्जाम भारत में जो भी एग्जाम होता है उनमें से अगर ये टॉपिक है तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।